Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let us begin with our class. So the title of the today's editorial is Leave Quietly on a new round of political crisis in Fiji. So यहाँ पे Leave Quietly यहाँ पे ऑथर सजेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शांति से त्यागें पद, मतलब अपना पद को शांति से त्याग दो। किस चीज़ के रिलेटेड ये चल रहा है टॉपिक? फिजी में नया राजनीतिक संकट। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस आया होगा फिजी में, तो वहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, जो भी अभी इनकम्बेंट पर्सन है वहाँ पे, उनसे कह रहे हैं कि आप शांति से अपने पद को त्याग दें। ठीक है, बाइनी बाइनीमारामा शुड, ये किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, शुड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स इन फिजी, मतलब इन्हें फिजी में जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड रिस्पेक्टफुली लीव द ऑफिस, और इज्जत से सीधे तरीके से अपने पद से त्याग दे के ऑफिस को खाली कर देना चाहिए। ठीक है, लीव द ऑफिस मतलब उस पद को उन्हें छोड़ना चाहिए। ठीक है, बैनीमारामा, ठीक है, बैनीमारामा को फिजी चुनाव के नतीजे स्वीकार करना चाहिए और सम्मान के साथ पद छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लीव द ऑफिस का मतलब होता है पद छोड़ना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ आवर आर्टिकल। मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, ताकि आपको अगर कुछ समझ में ना आए इंग्लिश में तो हम हिंदी में से पढ़ के उसे समझ सके। ठीक है, जब जहाँ पे भी ग्रामर होगा वहाँ पे आपको ग्रामर ऑब्ज़र्व करनी होगी, मैं आपको ऑब्ज़र्व करवा दूँगा। ठीक है, फिजी द टाइनी आर्कीपियालॉग का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड इन द सी अराउंड देम। ठीक है, तो ग्रुप है आइलैंड का, फिजी मतलब 2-3 आइलैंड मिलके होंगे, एक उन्होंने एक कंट्री बनाई होगी फिजी, और उनके आसपास सी। देखो, आइलैंड का मतलब ही होता है आसपास पूरे चारों तरीके से सी और बीच पे लैंड। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम कहते हैं आर्कीपियालॉग। ठीक है, तो वो जो फिजी है एक छोटा आर्कीपियालॉग नेशन है। ठीक है, आइलैंड नेशन है वो एक, इन द साउथ पैसिफिक, पैसिफिक ओशन के साउथ में है वो। दैट हैज़ सीन सेवरल कोप्स का मतलब होता है सडन, इलीगल और ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तख्ता पलट हम कहते हैं ना। ठीक है, गवर्नमेंट का अचानक से चेंज होना, इलीगल तरीके से, हिंसक तरीके से चेंज होना, उसे कहते हैं कॉप। तो फिजी के हिस्ट्री पे ऐसे बहुत सारे कॉप्स हुए हैं। कब से? जब से उसे इंडिपेंडेंस मिला है, सिंस इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1970। तो 1970 तक फिजी ब्रिटिश रूल के अंडर था, फिर उन्हें आज़ादी मिली, उसके बाद से कई सारे कॉप्स हुए हैं वहाँ पे। इज़ फेसिंग अ न्यू राउंड ऑफ पावर स्ट्रगल। ठीक है, तो अब फिर से पावर को लेके क्राइसिस आ गए हैं, मतलब सत्ता को लेके यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन गई है। ठीक है, द लेटेस्ट क्राइसिस ब्रोक आउट आफ्टर दिसंबर। अब का जो रिसेंट इशू है वो कब से स्टार्ट हुआ? दिसंबर 14 से स्टार्ट हुआ, जब जनरल इलेक्शंस हुए, और वहाँ से क्या हुआ? प्रोड्यूस्ड अ हंग असेंबली। हंग असेंबली का देखो मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हंग असेंबली। तो 14 दिसंबर को इलेक्शंस हुए, और वहाँ उसका नतीजा क्या आया? एक हंग असेंबली क्रिएट हो गई विथ रूलिंग फिजी फर्स्ट पार्टी। देखो, रूलिंग फिजी फर्स्ट, ये जो फिजी फर्स्ट है ना, इस पार्टी का नाम है। ठीक है, मतलब अब जो वहाँ पे करंट पार्टी रूल कर रही है उसका नाम है फिजी फर्स्ट पार्टी ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बैनिमारामा। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के फिजी के, फ्रैंक बैनिमारामा, तो वो फिजी फर्स्ट पार्टी के ही मेंबर हैं। ठीक है, उन्होंने 26 सीट्स को जीत लिया है। तो 26 सीट्स उन्होंने जीत ली हैं इन अ 55 मेंबर। देखो यहाँ पे पर्पल कलर हमने क्यों मार्क किया है? बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रामर ऑब्जर्व करनी है। 55 के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइफन होता है तो हम वहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, हाइफन नहीं होता था
और आर्टिकल भी नहीं है यहाँ पे, तो हम 55 मेंबर्स पार्लियामेंट, तो मेंबर के बाद एस आता था, पर यहाँ पे एस नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हाइफन का मार्क है, ठीक है, वो आपको ग्रामर ऑब्जर्व करानी थी। तो 55 मेंबर्स टोटल्स में ये है अपनी वहाँ पे जो हम स्ट्रेंथ कहते हैं पार्लियामेंट की, और उसमें से 26 जीत ली हैं फिजी फर्स्ट ने, ठीक है। 3 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, मतलब जीतने के लिए 3 सीटें कम पड़ गई इन्हें, ठीक है, मतलब 26 थे प्लस 3 मिल जाता था इन्हें, तो हो जाता था 29, ठीक है। तो इन्हें 29 सीट्स चाहिए थे जीत के लिए, पर 3 कम पड़ गई, ठीक है, 3 शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। सन 1970 में ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करने के बाद से दक्षिणी प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप समूह फिजी ने कई बार तख्तापलट देखा है। अब एक बार फिर यह सत्ता संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर से गुजर रहा है। बीते 14 दिसंबर के आम चुनाव के बाद इस ताज़े संकट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा की सत्तारूढ़ फिजी फर्स्ट पार्टी ने 55 सदस्य वाली संसद में 26 सीटों पर जीत हासिल की, जो बहुमत से 3 सीटें कम हैं, ठीक है। ओके, द पीपल्स अलायंस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड करंट अपोजिशन लीडर सितिवेनी राबुका, ठीक है, तो ये जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे फिजी के और इस पार्टी के मेंबर थे, किस पार्टी से थे वो, किस पार्टी से बिलोंग करते थे, पीपल अलायंस, ठीक है, पीपल्स अलायंस। तो और अब वो अपोजिशन लीडर भी हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में अपोजिशन लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वैसे ही इनके भी अपोजिशन लीडर हैं पार्लियामेंट में रबुका, ठीक है। तो इन्होंने कितनी, ये सेकंड पे आ गए, 21 सीट्स जीत ली इन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट जो थे फ्रैंक, उन्होंने कितनी सीट्स जीती, 26, और अब इन्होंने कितनी सीट्स जीत ली हैं, 21 सीट्स जीत ली हैं, ठीक है। मिस्टर बेनिमारामा हु केम टू पावर थ्रू अ कॉप इन 2006, तो बेनिमारामा कैसे आए थे पावर में, ये लोग भी एक कॉप से आए थे। कॉप मतलब मैंने जैसे कि आपको कहा था तख्ता पलट, वायलेंट तरीके से, इलीगल तरीके से इलेक्शंस जीत के वो लोग नहीं आए थे। एंड लेटर रीफैशन मतलब खुद को ऐसे उन्होंने बदला, रीफैशन किया मतलब खुद के पर्सनालिटी को उन्होंने बदला, हिमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक लीडर। खुद को कैसे बदला उन्होंने, किस परछाई में अपने आप को रखा कि वो एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं, ठीक है, ऐसे तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया। अंडर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, तो 2013 में जो पेश हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, उसके अंडर उन्होंने दिखाया कि मैं एक डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, ठीक है। उन्होंने अपने आप को ऐसे ढाला, ठीक है, रीफैशन किया। हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म, अब ये हैज़ किसके लिए लगा है, इनके लिए लगा है, मिस्टर बेनिमारामा। तो इन्होंने क्रिटिसिज्म झेला है, किस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म झेला है, सप्रेसिंग द डिसेंट का देखो मतलब होता है डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज़ और ओपिनियंस। तो इन्होंने क्रिटिसिज्म झेला है, इनकी बुराई हुई है, क्यों उन्होंने बुराई झेली है, क्योंकि तो इन्हें जाना गया है कि ये सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, किन्हें दबाते हैं, सप्रेसिंग द डिसेंट, लोगों के ओपिनियंस को दबाते हैं, एंड क्रैकिंग डाउन ऑन द ऑपोजिशन, और क्या करते हैं, क्रैक डाउन, किसी पे क्रैक डाउन मतलब ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टेक सीवियर मेजर्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, ठीक है। तो वो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लेते थे ऑपोजिशन के खिलाफ, ठीक है। तो ऑपोजिशन अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोल देता था तो इनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते। तो देखो अपोजिशन का तो काम ही होता है ना, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उनके अगेंस्ट बोलना, उनकी खामियों को दिखाना, ठीक है, तो वही तो उनका काम होता है। पर इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए, क्रैक डाउन कर दिया, और लोगों के ओपिनियंस को भी ये दबाते थे, ठीक है। इस वजह से इन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। द इलेक्शन वॉज मार्ड बाय एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, तो मार्ड मतलब डैमेज होना, ठीक है, हार्म होना। तो इलेक्शन पे भी, ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे भी ऐसी बातें आई कि वहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है, इलेक्शंस में भी फ्रॉड हुआ है,
से, ठीक है, इससे इलेक्शन की रेपुटेशन भी ख़राब हुई। बट आफ्टर द रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड, पर जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो 3 अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर। तो ये मिस्टर फ्रैंक को तो छोड़ ही दिया सभी ने, ठीक है। मतलब मिस्टर फ्रैंक ऑल्दो इन्होंने 26 जीट्स के फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, पर ये गवर्नमेंट नहीं बना पाए बिकॉज इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। पर बाकी के 3 अपोजिशन पार्टीज में साथ आए और उन्होंने अनसीट कर दिया मिस्टर बेनिमा रामा एंड फॉर्म अ कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन मतलब होता है, मैंने आप यहाँ पे मार्क भी किया है, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो उसे हम कहते हैं कोलेशन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तो 3 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बना दिया और अनसीट कर दिया बेनिमा रामा को, उनके पद से निकलने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष सितवनी राबुका की पीपल्स अलायंस 21 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। वर्ष 2006 में तख्ता पलट करके सत्ता में आए श्री बेनिमा रामा ने 2013 में पेश किए गए नए संविधान के जरिए खुद को एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में पेश किया। असहमतियों को दबाने और विपक्ष पर नकेले कसने के आरोप में उनकी आलोचना होती रही है। इस चुनाव में भी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। मतलब इस चुनाव में भी उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। किसने? मिस्टर फ्रैंक बेनिमारामा ने। हालांकि जब नतीजे जाहिर हुए तो 3 विपक्षी दलों ने श्री बेनिमा रामा को हटाने और गठबंधन सरकार बनाने के लिए हाथ मिला लिया, ठीक है। मिस्टर बेनिमा रामा को हटा दिया और साथ मिलके आ गए 3 अपोजिशन पार्टीज, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर इसलिए किया है क्योंकि तो जहाँ पे रेड कलर है ना वो आपको ज्वाइन करके पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है? मिस्टर रबुका इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपको सीधा यहाँ पे आना है। ये जो है ना ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि मिस्टर रबुका हु फर्स्ट केम टू पावर थ्रू अ कॉप ईज़ एन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ईज़ किसके लिए लगा है? मिस्टर रबुका के लिए लगा है। तो ये आपको अगर ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। अब इसके बाद मिस्टर बेनिमा रामा एमर्ज्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। देखो एमर्ज के बाद हमेशा एज आता है, तो आपको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना होगा। ये एमर्ज्ड यहाँ पे एज एमर्ज्ड के लिए लगा, एमर्ज्ड एज अ मेजर एडवोकेट, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। एमर्ज्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज एज अ मेजर एडवोकेट, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना होगा, ठीक है। द पीपल्स अलायंस, ये जो पार्टी है, एंड इट्स कोलेशन पार्टनर, ठीक है। ये जो पीपल अलायंस किसकी है? मिस्टर रबुका की, जो जिसने 2nd नंबर पे अपनी पोजीशन बनाई थी 21 सीट जीत के, ठीक है। तो ये जो है और उसके कोलेशन पार्टनर जो हैं, कौन है उनके कोलेशन पार्टनर? नेशनल फेडरेशन पार्टी विच वन 5 सीट्स, इन्होंने 5 सीट्स जीती हैं। तो अब इन दोनों का मिलकर कितना हो गया है? 26 MPs का सपोर्ट। देखो MPs के बाद MPs लिखा है ना यहाँ पे, MPs तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हमें किसी का भी उनका हमें सपोर्ट दिखाने के लिए, ठीक है, 26 MPs का सपोर्ट उन्होंने दिखाया। तो देखो 21 सीट्स पीपल अलायंस पार्टी ने जीती, +5 नेशनल फेडरेशन पार्टी ने जीती, 26 हो गया, ठीक है। हमने तो वहाँ पे पढ़ा था कि मेजॉरिटी के लिए हमें कितना चाहिए? 29 चाहिए। अब डिफरेंस कितना है? 3 सीट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 3 सीट्स अब कौन देंगे आगे हम इसे जानेंगे, ठीक है। तो जो ठीक है, तो 26 MPs का अब इनके पास सपोर्ट आ गया। दिस लेफ्ट द थर्ड अपोजिशन ब्लॉक, जो तीसरा अपोजिशन ब्लॉक है। फर्स्ट वाला कौन सा है? पीपल अलायंस, जो रबुका की पार्टी थी। सेकंड थी नेशनल फेडरेशन पार्टी, और जो अभी थर्ड ब्लॉक है कौन सा है? वो थर्ड पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, ठीक है। ये जो अब तीसरी ये पार्टी है
विच वन 3 सीट्स, ठीक है। तो इन्होंने 3 सीट्स जीता, विच वन 3 सीट्स इन अ किंग मेकर्स रोल। देखो अब आप ऐसे पढ़ोगे विच वन 3 सीट्स इन अ किंग मेकर्स रोल, तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ना था कि सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, ठीक है, विच वन 3 सीट्स इज इन अ किंग मेकर्स रोल, ठीक है। तो ये जो है ना सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, ये किंग मेकर के रोल में है। क्यों किंग मेकर के रोल में है? देखो अब जो डिफरेंस था ना 3 सीट्स का, तो वो 3 सीट्स अब इनसे ही भरपाई होगी, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ना देते, देखो ये जो अगर इन्हें इन पीपल्स अलायंस को और इन्हें कौन सा था नेशनल फेडरेशन को, अगर इन्हें सपोर्ट ना देते तो इनका मार्क भी 26 को नहीं छूता था और ये गवर्नमेंट नहीं बना पाते थे। तो मिस्टर फ्रैंक जो थे, ठीक है, फ्रैंक अगर उन्होंने भी 26 सीट्स जीती थी, अगर इनके साथ ये मिल जाते थे तो ये जीत जाते। अब ये जब इनके साथ मिल गए हैं तो ये जीत गए, मतलब जहाँ पे ये जाएंगे ना, जिस साइड पे जहाँ पे ये सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी जाएगी, जिसका सपोर्ट ये करेगी वही जीतेगी, इसीलिए इसे कहा है किंग मेकर्स रोल, ठीक है। तो द पार्टी डिसाइडेड ऑन ट्यूसडे इन अ क्लोज इंटरनल वोट, तो इस पार्टी ने डिसाइड किया कि हम अंदरूनी तरीके से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी इंडिया में भी होता है ना, हम बाहर से आपको सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, पर जब वोट करने की बारी आएगी पार्लियामेंट में तब हम आपको ही वोट देंगे, आपके सपोर्ट में ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर रबू का, जो ये जो पीपल अलायंस पार्टी के रबू का है, इनको ही हम आपको ही सपोर्ट देंगे। तो पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हम इनको सपोर्ट देंगे। टिल्टिंग, देखो टिल्टिंग का मतलब होता है टू मूव और मेक समथिंग मूव इन टू अ पोजिशन ऑन वन साइड, ठीक है, किसी एक तरफ झुकाव देना, किसी एक तरफ झुका देना इज टिल्टिंग। तो अब सारा का सारा पावर, सभी की सभी चीज़ें किस तरफ झुक गई? टिल्टिंग द बैलेंस इन फेवर ऑफ द पीपल्स अलायंस, पीपल अलायंस के फेवर में झुक गई, ठीक है। तो अभी तक तो इनके पास भी 26 था, इनके पास भी 26 था, ठीक है। ये जो पीपल अलायंस है इसके पास भी 26 सीट्स थी, और मिस्टर फ्रैंक की जो पार्टी थी फिजी फर्स्ट, इनके पास भी 26 थी। अब यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, ये जो एसडीएल पार्टी है, ये जिस तरफ जाती थी उस तरफ रिजल्ट्स झुक जाते थे, वो जीत जाती थी। अब ये इनकी तरफ आ गए तो भाई पीपल्स अलायंस जीत गई, तो इसलिए कहा है कि पूरा का पूरा सत्ता अब इनके तरफ टिल्ट हो गई, इनकी तरफ झुक गई, पीपल्स अलायंस के तरफ झुक गई, ठीक है। अब हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं। मिस्टर रबू का इज़ एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हु बिल्ट द अपोजिशन, ठीक है, यूनिटी, अपोजिशन यूनिटी, मतलब जो भी मिस्टर फ्रैंक के अपोजिट्स में हैं, अपोजिशन में हैं, उन्होंने एक उन सभी को मिला दिया, एक यूनिटी क्रिएट की, बेस्ड ऑन देयर, किस बेसिस पे उन सबको एक किया? ऑन देयर कॉमन एनिमिटी टूवर्ड्स मिस्टर बेनीमारामास रूल, ठीक है। तो मिस्टर बेनीमारामा का जो रूल था, उन्होंने जिस तरीके से शासन किया था, वो उसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे इन्होंने बाकी सभी अपोजिशंस को मिला दिया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे पीपल्स अलायंस को तो पसंद ही नहीं था बेनीमारामा का रूल, तो बाकी के जो 2 पार्टी से, नेशनल फेडरेशन पार्टी और ये जो सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी है, इनको भी रूल पसंद नहीं था बेनीमारामा का। तो वो हिंदी में कहावत है ना, दुश्मन हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो गया, ठीक है। मतलब देखो अगर ए बी सी 3 पार्टीज़ हैं, ठीक है, अब ये जो ए है हम समझते हैं मिस्टर फ्रैंक है, ठीक है। तो मिस्टर फ्रैंक का जो रूल था बी को भी पसंद नहीं है, सी को भी पसंद नहीं है, मतलब पीपल्स अलायंस पार्टी को भी पसंद नहीं था, नेशनल फेडरेशन पार्टी को भी पसंद नहीं था, और सोशल, अब और एक पार्टी जो डी है हमारी सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल, इसको भी पसंद नहीं था इन तीनों का रूल। तो क्या हुआ? अब ये तीनों मिल गए और इसके खिलाफ ये लोग आ गए, ठीक है। मतलब जो एनिमीज थे वो सभी मिल गए
और उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट ही फॉर्म कर दी। ठीक है, तो ये जो मिस्टर रबू का है वो एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। हु फर्स्ट केम टू पावर थ्रू अ कॉप इन 1987। ये भी तख्ता पलट के ज़रिए ही पावर में आए थे 1987 में। एंड देन फेस्ड इलेक्शंस, उसके बाद ही इन्होंने इलेक्शंस को फेस किया था। पर वो जब आए थे इलेक्शंस के ज़रिए नहीं आए थे, तख्ता पलट के ज़रिए ही आए थे। ठीक है, Mr. Bainimarama has emerged as a major advocate of actions against climate change. तो मिस्टर बेनिमारामा को किस लिए जाना जाता है? मेजर एडवोकेट, मतलब वो एडवोकेट करना मतलब सपोर्ट करते हैं। किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? एक्शंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो एक्शंस लिए गए हैं इसको ये सपोर्ट करते हैं, इस बात से वो जाने जाते हैं। एमर्ज ऑन वर्ल्ड स्टेज, तो वर्ल्ड स्टेज पे मतलब इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल अगर हम परव्यू देखते हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देखते हैं, मतलब बाकी कंट्रीज़ में भी ये मिस्टर फिजी जो हैं, सॉरी मिस्टर फ्रैंक जो हैं, ये जाने जाते हैं। किस लिए? क्योंकि तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ इन्होंने एक्शंस लिए होंगे जिसके लिए ये सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, जिनको ये सपोर्ट भी करते हैं। पीपल्स अलायंस और उसके गठबंधन की सहयोगी नेशनल फेडरेशन पार्टी, जिसने 5 सीट जीती, ठीक है, इनके पास कुल 26 सांसदों का समर्थन है। इससे तीसरा गुट यानी 3 सीटें जीतने वाली सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ गई। पार्टी ने मंगलवार को अंदरूनी वोट से यह फैसला लिया कि वह श्री रबुका का समर्थन करेगी। इससे सत्ता का संतुलन पीपल्स अलायंस के पक्ष में झुक गया। श्री रबुका पहली बार 1987 में एक तख्ता पलट के ज़रिए सत्ता में आए थे और फिर उन्होंने चुनाव का सामना किया। वे एक अनुभवी राजनेता हैं जिन्होंने श्री बेनिमारामा के शासन के प्रति सामूहिक नाराज़गी के आधार पर विपक्षी दलों की एकता कायम की। श्री बेनिमारामा वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई के एक प्रमुख हिमायती के रूप में उभरे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, हिज गवर्नमेंट ऑल्सो सॉ फिजी डीपनिंग हिज, किसके लिए लगा है? मिस्टर फ्रैंक के लिए, मिस्टर फ्रैंक बेनिमारामा। तो इनके गवर्नमेंट के टाइम पे क्या देखा गया कि इन्होंने डीपनिंग इट रिलेशनशिप विद चाइना, चाइना के साथ भी इनके संबंध अच्छे हुए। हुज फुटप्रिंट इन द साउथ पैसिफिक इज़ रैपिडली, अब ये हुज किसके लिए लगा है? चाइना के लिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अब चाइना का जो फुटप्रिंट है, मतलब फुटप्रिंट का यहाँ पे मतलब है जो यहाँ पे उनका प्रेजेंस है साउथ पैसिफिक ओशियन पे, साउथ पैसिफिक रीजन पे, वो रैपिडली बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि तो अब इन्होंने फिजी से भी अपने संबंध अच्छे कर लिए हैं, तो वहाँ पे बार बार फिजी के पास जाके ये लोग उस एरिया में भी, अब पूरे साउथ पैसिफिक एरिया पे भी अपना कमांड करना चाहते हैं चाइनीज़ वाले लोग। ठीक है, द फिजी फर्स्ट स्टिल रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। इस सब के बावजूद भी ये जो फिजी फर्स्ट पार्टी है ना, ये स्ट्रॉन्ग पार्टी ही उभरी है। पर द अपोजिशन डील सील्ड इट्स फेट। समवंस फेट का मतलब, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू मेक द फ्यूचर दैट समवन विल हैव सर्टेन, मतलब फ्यूचर को आप अब बदल नहीं सकते हो। ऑल्दो फिजी फर्स्ट सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरी है, पर जो अपोजिशन ने जो डील की है ना, ये तीनों पार्टीज़ जो मिल के आई हैं, इससे इन्होंने अपना भविष्य बना लिया है और अब इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। मतलब अब अपोजिशन पार्टी से ही, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इससे ही कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट कंसीडेड इट। कंसीडेड का मतलब होता है अपने हार को एक्सेप्ट करना, ना चाहते हुए भी अपने हार को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, जब यूएस में इलेक्शंस हुए थे तब आपने देखा होगा कि ट्रम्प अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे,
ठीक है, वो सभी रयाट्स हो गए, बहुत सारे दंगे फसाद हो गए यूएस में, वो अपनी हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तब कंसीडर्ड वर्ड ना बहुत ही प्रचलन में आया था। ठीक है, कंसीडर्ड एक ऑफिशियल वर्ड है अपने हार को स्वीकार करना। ठीक है, तो मतलब अब के जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रैंक पेनिमारामा, इन्होंने अब तक कंसीडर्ड नहीं किया है, अब तक हार अपनी एक्सेप्ट नहीं की है। आफ्टर द अपोजिशन अनाउंस द कोलेशन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कॉल्ड इन द मिलिट्री। ठीक है, तो जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, इन्होंने अनाउंस किया कि हम तीनों पार्टीज़ मिल गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो ये जो अब के प्राइम मिनिस्टर है ना, इन्होंने तो मिलिट्री को ही बुला लिया। ठीक है, मतलब एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्रिएट कर दी इन्होंने, मिलिट्री को बुला लिया कि भाई अब आप ही इन्हें आके संभालिए। ठीक है, मतलब ये अपनी हार किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अथॉरिटीज़ से वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिशियल्स है, वो कहते हैं कि देर वर इंसिडेंट्स ऑफ एथनिक वायलेंस। एथनिक वायलेंस का मतलब होता है जो सामूहिक किसी भी रिलीजन के बेसिस पे जो हिंसा होती है उसे कहते हैं एथनिक वायलेंस। बिटवीन इंडिजिनस मतलब वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल फिजियंस मतलब जो वहाँ पे लोकल पीपल हैं, फिजी कंट्री के जो लोग हैं और जो इंडियन हैं, एथनिक इंडियंस, उनके बीच में झड़प होती रही है। फिजी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एथनिक क्लैशेस, मतलब फिजी के इतिहास को अगर हम देखें तो वो कई सारे दूसरे दूसरे एथनिक ग्रुप्स, मतलब कई सारे रिलीजन के लोगों के साथ वो क्लैश करता रहता है, लड़ता रहते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, बट द अपोजिशन से, पर अपोजिशन पार्टी कहती है देर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, मतलब कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे मतलब है कानून व्यवस्था खराब हो गई है, ऐसे कोई भी बात नहीं है। ठीक है, एंड दैट मिस्टर बेनिमारामा इज़ ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर। तो कहते हैं कि अपोजिशन कहते हैं कि ये तो मिस्टर बेनिमारामा की चाल है, वहाँ पे ये सब दंगे क्रिएट करके ना वो मुद्दे को भटका रहे हैं। ठीक है, मुद्दे से बात को हटा रहे हैं और वो खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रखना चाह रहे हैं। इस बात से वो दूसरों को भटका रहे हैं और इन सब चीज़ों पे लोगों को बिजी कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा अपोजिशन कह रही है वहाँ की। ठीक है, उनकी सरकार ने फिजी का उनकी सरकार में फिजी का चीन के साथ रिश्ता गहराया है, जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी तेज़ी से बढ़ाने में जुटा है। फिजी फर्स्ट अभी भी एक मजबूत पार्टी बनी हुई है, लेकिन एकजुट विपक्ष ने बाजी मार ली। प्रधानमंत्री को अब तक इस हकीकत को स्वीकार नहीं किया है। विपक्ष ने जब गठबंधन के समझौते का ऐलान किया तो सरकार ने सेना बुला ली। अधिकारियों का कहना है कि जातीय हिंसा की घटनाएं हुई हैं स्वदेशी फिजियन और भारतीय मूल के लोगों के बीच। फिजी में जातीय संघर्षों का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और श्री बेनिमारामा सत्ता पर बने रहने के लिए पैतरे आजमा रहे हैं। क्लिंग ऑन का मतलब है चिपके रहना, बने रहना। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ की ओर। एनी अटेम्प्ट टू सैबटेज का मतलब होता है डैमेज दैट इज डन ऑन पर्पस एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एनिमी और कॉम्पिटिटर बीइंग सक्सेसफुल, मतलब ठीक है जानबूझ के किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना ताकि हमारा कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल ना हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को ख़राब किया जाए, इन रिजल्ट्स को नल एंड वॉइड किया जाए, ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? इट विल डीस्टेबलाइज द कंट्री इंटरनली, अंदरूनी तौर से कंट्री का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। डिस्टर्ब्स इट्स एथनिक बैलेंस मतलब जो रिलीजियस है वहाँ पे जो रिलीजियस बैलेंस है वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब लोग अलग अलग रिलीजन्स के झगड़े करने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब जब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे बचेगा। ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉरेन पॉलिसी एजेंडा, ठीक है, मतलब और बाकी के जो देशों से भी पॉलिसीज़ के तहत काम होता है तो वो कामकाज भी बंद हो जाएगा।
ठीक है। मिस्टर बेनिमरामा शुड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, इनको रिजल्ट्स को, जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं जैसे भी है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड रिस्पेक्टफुली लीव द ऑफिस, और अपने पद को रिस्पेक्ट के साथ छोड़ना चाहिए। एंड सेट अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, और एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल छोड़ना चाहिए कि पीसफुल ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो एक पीसफुल ट्रांजिशन, पीसफुल चेंज भी हो सकता है पावर का फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल क्लास। तो अगर अच्छे से एक क्लासिकल पॉलिटिकल सिनेरियो अगर हमें फिजी में छोड़ना है तो मिस्टर बेनिमरामा को अपने पद से रिस्पेक्टफुली अच्छे तरीके से बिना झगड़े फसाद किए हुए छोड़ना पड़ेगा अपने पद को, ठीक है। चुनाव परिणामों की अवहेलना करने की कोई भी कोशिश देश में आंतरिक अशांति पैदा करेगी, इससे जातीय संतुलन बिगड़ेगा और विदेश नीति के एजेंडे में मुश्किलें पैदा होंगी। श्री बेनिमरामा का चुनाव नतीजों को स्वीकार करना चाहिए और सम्मानपूर्वक प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और देश में राजनीतिक हलके में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की एक मजबूत मिसाल कायम करनी चाहिए, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम अपने वोकेबलरी टेस्ट पे। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए बताया था। सो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको इन वर्ड्स का मीनिंग याद हो। आर्किपियोलॉग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जहाँ पे सी से वो पूरा घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। कॉप इलीगल तरीके से पावर हासिल करना, वायलेंस करके, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है ओपिनियंस, ठीक है। कोलेशन का मतलब होता है टू और मोर गवर्नमेंट्स एक साथ जब आके एक सरकार को बनाते हैं। क्रैक डाउन ऑन मतलब किसी पे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना, ठीक है। सो ये थे आपके वोकैबुलरी टेस्ट। हम हर रोज़ ऐसे वर्ड्स करते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं ऐसे की तरफ। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स के मेन सेक्शन तक आ जाते हो तो वहाँ पे आपको एक ऐसे भी लिखना होता है। तो मैं आपको हर सेशन के एंड पे एक ऐसे का टॉपिक देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल सिनेरियो ऑन फिजी, ठीक है। तो आपको पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है फिजी पे वो आपको लिखना होगा, ठीक है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल एंड मेक द पॉइंट्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो होप यू हैव लाइक दिस टुडेज सेशन। मैंने आपको भरपूर कोशिश की आपको एक यूज़फुल सेशन देने के लिए। हमने ग्रामर को ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, पर्पल कलर में। रेड कलर में हमने ब्रेक देके पढ़ना सीखा, ठीक है। तो रीडिंग एस्पेक्ट हमने कवर किया, वोकैबुलरी कर ली, ठीक है, ऐसे भी कर लिया। तो इस तरीके से हमारा एक होलसम सेशन रहा ये, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और आपके बाकी के जो भी फ्रेंड्स हैं वो चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, इनफैक्ट यूपीएससी वालों के लिए भी ये सेशन बहुत ही यूज़फुल होगा। तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। यू कैन शेयर द सेशन विथ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ठीक है, ताकि उनका भी एक जनरल नॉलेज अपग्रेड हो जाए, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर विथ मी, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।